subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अबुल हसन मलेशिया से ये भाई सवाल करते हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद सोना कैसा है? क्या फ़जर की नमाज़ के बाद सोना जायज़ नहीं? शरई हुक्म क्या है? रहनुमाई कर दें। देखें भाई, हमारे असलाफ़ में बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे गुज़रे हैं कि जिनसे फ़जर के बाद सोने की ममानियात मनकूल है। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई ममानियात नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है कि जिससे पता चलता हो कि जी फ़जर की नमाज़ के बाद सोना नाजायज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि असलाफ़ फ़जर के बाद सो जाने को नापसंद किया करते थे। अब फ़जर के बाद सोने को असलाफ़ क्यों नापसंद करते थे? इसलिए कि इस्लाम ने हमें जो अहकामात दिए हैं, फ़ितरत ने जो अहकामात दिए हैं, तो उनसे यही पता चलता है कि ये सोने का टाइम नहीं है। देखें, अगर फ़जर की नमाज़ के बाद इस्लाम ने हमें सुलाना होता तो फ़जर के टाइम उठाता क्यों? यानी थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि ये कितना अजीब सी बात लगती है कि किसी को उठाकर दोबारा सुलाया जा रहा हो। तो इस्लाम ने फ़जर की नमाज़ रखी ही इसलिए है ताकि ये बताया जाए कि यह उठने का टाइम है, और फितरत भी यही कहती है कि फ़जर के बाद ना सोया जाए। आप परिंदों को देख लें, जानवरों को देख लें कि परिंदे सुबह सुबह चहचहाना शुरू कर देते हैं, बल्कि मुर्गा तो तहज्जुद की नमाज से ही अज़ान देना शुरू कर देता है। और फिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु युअज़्ज़िनुस्सलाह, कि मुर्ग को बुरा मत कहा करो इसलिए कि वो नमाज के लिए जगाता है। तो जो फितरत कहती है वही इस्लाम कहता है, और जो इस्लाम कहता है फितरत भी वही कहती है। वो ये है कि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। अल्लाह ताला भी फरमाता है, वजअलना लैल लिबासा, क्या लोगो, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। वजअलना नहारा माशा, और फिर दिन को ज़रिया माश बनाया। लिहाजा दिन हमारे लिए काम काज के लिए बनाया गया है। तो सुबह की नमाज के बाद सोना ये गैर फितरी अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरगीब दी है कि सुबह के वक़्त अपने कामों का आगाज़ जल्दी किया करो। सही हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरिका लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा, कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त में बरकत डाल रखी है। तो सुबह सुबह जो भी काम किया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत पैदा होगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है कि आप चाइना में देखें ना, लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती कि हम गफलत की चादर ओढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह ज़रूर है कि रात जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर दोपहर को कैलूला करें। दिन में सोने का जो टाइम है वो दोपहर का वक़्त है। इसकी बहुत ताकीद और फ़वाइद कुरान और सुन्नत में बयान किए गए हैं। फरमाया गया, क़ीलू फ़इन्नश्शैतान ला यक़ील, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला किया करो कि शैतान कैलूला नहीं करता। और फिर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया किराम, सब की यही सुन्नत है कि वो कैलूला किया करते थे। हत्ता कि गोरे मुहक्किकीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब तक मुसलमानों की खिलाफतें कायम थीं तो पूरा अहले इस्लाम दोपहर के वक़्त सोया हुआ होता था। यानी दोपहर के वक़्त थोड़ी देर के लिए ज़रूर आराम किया करते थे, और फिर कैलूला करने से दिमागी, जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत भी मिलती है। लिहाजा ख़ुलासा कलाम यह है कि फ़जर की नमाज के बाद सो जाना हराम और नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन शरअन नापसंदीदा ज़रूर है कि इससे बरकत उठ जाती है। हाँ, अगर किसी ने नाइट ड्यूटी की हुई है, वो सुबह के बाद सो जाता है, तो इससे उसको गुनाह नहीं मिलेगा, सो सकता है, क्योंकि उसने सारी रात जाग कर गुजारी है। और अब दिन को उसके लिए सोना ये ज़रूरी है, क्योंकि नींद बहरहाल ज़रूरी होती है। लिहाजा फ़जर की नमाज के बाद सोना जायज़ तो है, लेकिन नापसंदीदा ज़रूर है। हाँ, ये हो सकता है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं, और फिर दिन को कैलूला करें। इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और हमारी सेहत भी कायम रहेगी।